हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाई में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई एक स्कूल में होता है और तभी वहाँ पे उसे ढूंढते हुए उसकी मॉम आती है और आई को देख के आई से कहती है क्या तुम आई हो। तो आई कहता है कि हाँ मैं आई हूँ। तो यहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम यहाँ पे सिप का इंतज़ार कर रहे हो। तो उस लेडीज से आई कहता है कि क्या आप मेरे डैड को जानती हैं। तो यहाँ पे मतलब उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ, मैं जॉनिन को भी जानती हूँ, क्या हमें कहीं चल के आराम से बात करना चाहिए। तो ये सुनकर आई जो था वो उस लेडी से पूछता है कि क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं। तो वो लेडी कहती है हाँ एक्चुअली मैं तुम्हारी बायोलॉजिकली मदर हूँ। ये सुनकर आई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में अपने डैड से पकौन और जॉर्डन के पास जाता है। तो यहाँ पे उसके डैड उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ पे थे, अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना था तो तुम्हें हमें पहले बता देते। मैं तुम्हारे स्कूल में पिकअप करने गया था और मैंने पूरे स्कूल में ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे आई जो था वो जॉर्डन को घूर घूर के देख रहा होता है और अपने पापा से कहता है कि क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि मेरी मॉम मर चुकी है। आई कि मुझसे ऐसी बात सुनकर पकौन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि अभी तुमने क्या कहा। तो आई कहता है कि मैं अपनी मॉम के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि घर के सामने खड़ी हुई है। मॉम वो इंसान जिसे आप छोड़कर चले आए। आप अब तक मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि मेरी मॉम मर चुकी है और आप कैसे अपनी फैमिली को छोड़कर जॉनिन के साथ आ सकते हैं। तो ये सुनकर जॉनिन आई को चिल्ला के बोलता है अयारत। तो आई उससे कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे जॉनिन उससे कहता है कि मैंने तुमसे क्या झूठ बोला, यही कि तुम्हारी मॉम मर गई और यही क्या। तो यहाँ पे आई कहता है नहीं बल्कि ये कि तुम मेरे पापा को मेरी मॉम से लेकर आए हो और तुम एक बच्चा चाहते थे लेकिन तुम नहीं कर सकते थे और इसलिए तुमने मेरी मॉम से भी मुझे छीन लिया और तुमने मेरी मॉम की मौत को लेकर एक झूठी कहानी बना दी। तुम सबसे गिरे हुए इंसान हो जॉनन। आई की ऐसी बातें सुनकर पकौन गुस्सा हो जाता है और आई से कहता है आई तुम अभी कभी जॉनिन से माफ़ी मांगो। तो यहाँ पे जॉनिन कहता है आई क्या तुमसे राजन ने ये सब कहा। राजन आई की मॉम का नाम है और कहता है कि मैं ही वो इकलौता इंसान हूँ जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह का बुरा आदमी हो सकता हूँ। और तभी हमें आई की मॉम को दिखाया जाता है जो कि गेट के बाहर खड़े होकर इन लोगों की लड़ाई झगड़े का आनंद उठा रही होती है। तो यहाँ पे जॉनिन कहता है कि मैंने सुना है कि उसने एक डिप्लोमेट से शादी कर ली है और अब उसकी एक कंप्लीट फैमिली है। उसने यहाँ पर आने की हिम्मत करी और फिर उसने मेरे बेटे को मेरे परिवार के लोगों को इस तरह से बिखेरने की कोशिश करी। वो सच में इस तरह से शांत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आई जॉनन से चिल्ला के कहता है कि क्या तुम मेरी मॉम को हर्ट करने वाली हो, बिल्कुल उसी तरह से जब तुमने उन्हें हर्ट करा था और जिसकी वजह से वो लगभग मुझे मिसकैरेज करने वाली। और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं थी अगर तुम कभी मुझे मारना चाहते थे। ये सच में कितना ज़्यादा शर्मनाक है। अब यहाँ सिपकॉन आई पे चिल्लाता है और उससे कहता है आई अब बस करो। तो आई उससे कहता है डैड क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते या आप मुझसे ज़्यादा जॉनन से प्यार करते हैं कि आपने इस तरह से चीज़ों को होने दिया। तो यहाँ पे सिपकॉन कहते हैं कि बेटा ये कोई चाइल्ड प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आयुष से कहता है कि तो बताइए मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आप मुझे बता सके या फिर वो दिन कभी आएगा ही नहीं। तभी यहाँ पे जॉनिन कहता है बस बहुत हो गया, अब प्लीज शांत हो जाओ। अगर मैंने और शिबो ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए अर्थहीन है तब तुम वापस चले जाओ और अब तुम ये चूज कर लो कि तुम्हें किस तरह का पहचान चाहिए। तो यहाँ पे आई जॉनिन से कहता है कि जो आइडेंटिटी तुमने मेरे लिए बनाई है वो फेक है और मुझे ये नहीं चाहिए। और बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप उस चीज़ के साथ खुश रहेंगे जो आपने लिया है और ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे जॉनन से कहता है कि अगर तुम एहसान फरामोश इंसान हो तो शर्मिंदा होकर कभी भी यहाँ पर मत आना। और फिर यहाँ पे आई चला जाता है तो जॉनन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो शिपकॉन उसको संभालता है। नेक्स्ट सीन में आई को उसकी मॉम की कार में दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम आई से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो आई कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे आई की मॉम उससे कहती है कि मैंने सुना कि जॉनन तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मीन था, क्या वो हमेशा इसी तरह से तुम पे चिल्लाता है। मुझे इस बात का डर है कि जॉनन तुम्हारे साथ मीन इसलिए शायद था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो यहाँ पे आई कहता है नहीं कभी नहीं, मोस्टली मेरे फादर ही मुझे डांटते हैं। तो यहाँ पे राजन कहती है सच में क्या तुमको भूख लगी है। तो यहाँ पे आई कहता है नहीं लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप खा सकती हैं। तो यहाँ पे राजन कहते हैं कि तुम मुझे बहुत फॉर्मली बुला रहे हो, ये अच्छा रहेगा अगर तुम मुझे मॉम बुलाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता, ट्राई करो मुझे मॉम बोलने का। तो यहाँ पे आई कहता है ठीक है मॉम। आई की बात सुन के यहाँ पे मतलब राजन को पता चल जाता है कि उसका जादू उसके ऊपर चल रहा है तो अपनी नेक्स्ट चाल चलती है और वो आई से कहती है कि अगर तुमको भूख नहीं लगा है तो फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। तो यहाँ पे आई पूछता क्यों। तो उसकी मॉम बताती है कि मेरी एक डॉटर है जिसका नाम जॉन क्वान है और उससे ल्यूकेमिया है। तो यहाँ पे आई कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है जब तुम हॉस्पिटल जाओगे तब तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो हमें इन दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे आई की मॉम आई से कहती है क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे हॉस्पिटल पे क्यों लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे इनोसेंट आई कहता है
नहीं मॉम, मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हैं। तभी यहाँ पे जो आई की मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा चालाकी से आई को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों लोग एक दूसरे को जानो, ताकि तुम दोनों के अच्छे फ्रेंड्स हो सके बैंकॉक में, और तुम दोनों लोग अकेला ना फील करो। तो यहाँ पे आई कहता है ठीक है मॉम। तो उसकी मॉम अब मेन पॉइंट पे आती हैं और उससे कहती हैं कि एक्चुअली यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आई कहता है और वो क्या है मॉम। तो यहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारे बोन मैरो की ज़रूरत है तुम्हारी बहन की मदद करने के लिए। ये सुनकर आई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या, आपने अभी क्या कहा। एक्चुअली बोन मैरो जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में उनकी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और जो शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर एक सेल्स होती है जो कि ब्लड बनाने का काम करती है, उन्हें बोन मैरो कहते हैं। एक्चुअली बायोलॉजी के स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में आई को दिखाया जाता है अपने सिस्टर के साथ, जहाँ पे उसके स्टेप फादर बैठे हुए होते हैं और वो आई को देखकर उससे मतलब टकरा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आई की मॉम आई को बताती है कि ये जॉम क्वान के फादर है और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट है कि इनको ये बात बाद में पता चली कि मेरी पहले एक संतान थी। तो यहाँ पे आई उस लड़की को देख के कहता है कि क्या ये मेरी बहन है। तो यहाँ पे जॉम कहती है मॉम क्या यही आई है मेरा भाई। तो यहाँ पे आई की मॉम जॉम से कहते हैं कि हाँ बेटा ये तुम्हारी मदद करेगा और ये तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पे आई की मॉम आई से कहते हैं कि आई यहाँ पे आओ, अपने सिस्टर से बात करो, तुम लोग एक दूसरे से बात करो और मैं जाके अपने हस्बैंड से बात करके आती हूँ। तो यहाँ पे आई जॉम के पास आता है और जॉम से पूछता है कि तुम कब से यहाँ पर हो। तो यहाँ पे जॉम कहती है एक्चुअली मैं यहाँ पे 1 साल से आओ जा रही हूँ, लेकिन सीरियसली तरीके से सिर्फ 2 महीने से यहाँ पे एडमिट हूँ। तो यहाँ पे आई जॉम से कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम कभी स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पे जॉम मुझसे कहते हैं कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा पूरा शरीर दर्द करता है, यहाँ तक कि जब मैं सांस लेती हूँ तब भी। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ और दुनिया भर का सपना बताती है। और फिर यहाँ पे जॉम आई से पूछती है आई क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो। तो आई उससे कहता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जॉम कहती है तुम डेफिनेटली ये कर सकते हो, मॉम हमसे झूठ नहीं बोल सकती, वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगी। और फिर वो उसे एक कैक्टस का पेड़ उठा के देती है और कहती है कि ये पौधा मेरा फ्रेंड है और ये मैं अब तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि मुझे अब इसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा भाई है और अब मुझे इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं आई को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के रूम से बाहर आता है रिसेप्शन पे, और जो है वहाँ पे अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है और उसे नहीं मिलती। तो वो खुद से कह रहा था कि शायद मैं इसे घर पे भूल गया। और फिर यहाँ पे आई अपनी मॉम राजिन को ढूंढने लगता है। राजिन को ढूंढते ढूंढते वो सीढ़ियों पे पहुंचता है और राजिन और उसके हस्बैंड की कन्वर्सेशन सुनता है, जहाँ पे उसके स्टेप फादर उसकी मॉम से कह रहे होते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी दिख रहा था जब तुमने अपने एक्स हस्बैंड को देखा। तो यहाँ पे राजिन उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मॉम की आवाज़ सुनने के बाद आई कहता है ये तो मेरी मॉम की आवाज़ है, और फिर आवाज़ की डायरेक्शन में जाता है और वहाँ पे अपनी मॉम को ये कहते हुए सुनता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी सिर्फ इसीलिए दिख रही है ना कि मैं बेहुदे लड़की को धोखा देकर यहाँ पे ला सकी और मैंने उन लोगों से अपना बदला भी ले लिया, और आखिरकार जॉनिन और सिपोकॉन दोनों के दोनों धोखेबाज थे। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे आई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और यहाँ पे राजन अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि जॉनिन अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा कि उसने इसके जैसे नमक हराम को पाल पोस कर बड़ा करा। तो यहाँ पे राजन का हस्बैंड उससे कहता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि वो हमारी मदद कर सकता है अभी के लिए, क्योंकि अभी हम ये नहीं जानते कि उसके सेल्स हमारी बेटी के शरीर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं या नहीं। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बेटा है ना कि मेरा, और उस लड़के को मेरे घर पे तो बिल्कुल भी मत लेकर आना। और इन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर आई खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और तभी यहाँ पे राजन उससे कहती है कि वो मेरा बेटा है, मैं उसको पाल सकती हूँ। तो यहाँ पे उसका हस्बैंड कहता है हाँ तुम पाल सकती हो लेकिन मेरे पैसे मत लेना। तो यहाँ पे राजन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ वो अपने बेटे को इस तरह से मुसीबतें झेलने देगा? वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, मैंने सिर्फ उसे एक बार कॉल किया और उसने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। और कहती है कि सिबो एक दयालु इंसान है, तुम्हारे जैसा नहीं। तो ये सुनकर राजन का हस्बैंड गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है बुरा इंसान, तुम्हारे जैसी एक बुरी लड़की मेरे जैसे एक बुरे लड़के को ही डिजर्व करती है। तो यहाँ पे राजन चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ शुरुआत न करती अगर सिबो के दिल में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग होती तो। यहाँ पे राजन का हस्बैंड गुस्सा होकर राजन को चोट पहुंचाते हुए बोलता है कि तो तुम जॉनिन को नफरत करती हो, उसका कारण वो बच्चा नहीं है बल्कि इसलिए क्योंकि सिपोकॉन ने तुम्हारी जगह उसको अपनी लाइफ दी। तब यहाँ पे आई दौड़ता हुआ राजन के पास आता है, उसका गला दबाता है, उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन तभी यहाँ पे राजन का हस्बैंड आई को गाली देते हुए उसे पंच करता है। नेक्स्ट सीन में आई को दिखाया जाता है जॉम के रूम में, जहाँ पे आई के लिप्स से ब्लड बह रहा होता है। तो जॉम मुझसे कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि हम दोनों की सेल्स जो है वो ट्रांसप्लांट हो सकती है। तो यहाँ पे आई कहता है हाँ। तो जॉम मुझसे कहती है क्या तुम डर रहे हो? तो आई कहता है क्यों? तो यहाँ पे जॉम मुझसे कहती है कि यही कि डॉक्टर तुम्हारी बैकबोन में छेद करेंगे। तो ये सुनकर आई कहता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो जॉम मुझसे कहती है लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें दर्द होगा। तो आई उससे कहता है कि दर्द और मौत के बीच में एक चूज कर लो। तो यहाँ पे जॉम अपने भाई से प्यार से बोलती है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम साथ में घर में बहुत सारे कैक्टस के प्लांट लगाएंगे।
तभी राजन रूम में इंटर करती है और आई से कहती है चलो समय हो गया है। तो आई उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मुझे जिंदगी दी थी और आज मैं तुम्हारी बेटी को जिंदगी दे रहा हूँ, हिसाब बराबर, हम बहुत ज्यादा समय तक एक दूसरे के नहीं रहेंगे। फिर में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है आई को, जहाँ पे वो बेड पे लेटा हुआ होता है और डॉक्टर ने उसका बोन मैरो निकाल लिया होता है, जिसकी वजह से आई को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो बहुत मुश्किल से अपने कपड़े पहनता है और हॉस्पिटल से निकल जाता है और बहुत मुश्किल से सड़क पे चल रहा होता है और खुद से कहता है डैड और जॉनन, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पे वो एक लड़की को देखता है और उससे उसका फ़ोन मांगता है, लेकिन वो लड़की आई को कॉल करने के लिए फ़ोन नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर आई सैड होता है और खुद से कहता है मुझे इस चीज़ों से अब कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा। तो आई बहुत मुश्किल से और आगे जाता है और वहाँ पे उसे एक और लड़की दिखती है जो कि मोबाइल चला रही होती है। तो आई उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है, एक्चुअली मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे अपने फैमिली को कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे ये लड़की बहुत साफ दिल की और अच्छी होती है। वो अपना फ़ोन आई को देती है बात करने के लिए। आई अपने डैड के पास कॉल लगाता है और अपने डैड से कहता है डैड क्या आप मुझे पिक कर सकते हैं, मैं वापस घर आना चाहता हूँ। तो उसके डैड आई से पूछते हैं तुम कहाँ पे हो। तो आई कहता है कि मैं उसी रेस्टोरेंट के सामने हूँ जहाँ पर लास्ट टाइम आप मुझे और जॉनिन को खाना खिलाने के लिए लेकर आए थे बैंकॉक में, और क्या आप सच में मुझे लेने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई के डैड कहते हैं हाँ मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, कहीं पर भी मत जाना, वहीं पे रहो। और तभी यहाँ पे आई के डैड उसके पास आ जाते हैं और आई रोने लगता है, अपने डैड को हक कर लेता है और कहता है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप इतने जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए, नान से यहाँ पे आने में तो कई घंटों का समय लगता है। तो यहाँ पे शिव आई से कहता है कि मैं उसी दिन बैंकॉक आ गया था जिस दिन तुम राजन के साथ यहाँ पर आए थे। मैं तुम्हें घर ले जाने वाला था और मैंने जॉनन से भी कहा था कि वो मुझे ना रोके जब मैं तुम्हारी पिटाई करूँ। तो यहाँ पे आई रोते हुए अपने डैड से कहता है पापा प्लीज मुझे मारिए, ये मेरी गलती है। और यहाँ पे शिव आई से कहता है कि राजन ने मुझे नहीं बताया था कि उसने तुम्हें कहाँ पे छिपाया है और मैं तुम्हें तब तक नहीं ढूंढ सकता था जब तक कि तुम मुझे कॉल न करते। तो यहाँ पे आई शिव से पूछता है क्या जॉनिन भी यहाँ पे आया हुआ है, और तभी यहाँ पे जॉनिन आई के पास आता है। जॉनिन को देखते ही आई उसके पैर पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत बुरा बच्चा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। तो जॉनिन उससे रोते हुए कहता है कि अगर तुमको मुझसे घिन आती है तो तुम मुझे रिस्पेक्ट मत पे करो, जाओ और जाके अपनी प्यारी मॉम को रिस्पेक्ट दो। और कहता है कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा इसीलिए तुम मुझे छोड़ के चली गई ना। तो वही रोते हुए बोलता है जॉनिन मुझे माफ़ कर दो, मैं एक भोला बच्चा हूँ, मैंने तुमसे ज़्यादा उस पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया क्योंकि उसे मेरा बोन मैरो चाहिए था अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए, और इसलिए मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जॉनिन अपने डैड से। तो यहाँ पे जॉनिन आई से पूछता है कि उसकी बेटी को कौन सी बीमारी है। तो आई कहता है ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे जॉनिन आई से पूछता है कि क्या तुमने उसे अपना बोन मैरो दे दिया। तो आई रोते हुए कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे जॉनिन कहता है कि मैंने आई को बड़ा किया बिना उसे कोई परेशानी किए हुए, उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बुरी चीज़ मेरे बेटे के साथ करने की। और शिव से कहता है शिव तुम आई को हॉस्पिटल लेके जाओ इससे पहले कि आई उसका विनाश देखने से पहले मर जाए। और फिर यहाँ पे ये तीनों लोग एक दूसरे को गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सो फ्रेंड्स इसका पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूँगा कि आज ही जो है वो अपलोड कर दूँ। कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आई लॉन्ग नाइट और बिटवीन अस सीरीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं छोड़ूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।